हर्बल जियो ड्रामा तौबा बन चुका है बहुत ही इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही सिद्दीकी जो है रिपोर्ट करवाता है शानी के नाम की, तो शानी को पुलिस वाले कॉल कर देते हैं और उसको कहते हैं कि आप जल्दी यहाँ पे आए। वो पहले अपनी शादी की तैयारी कर रहा होता है और सारे दोस्तों उसको मजाक कर रहे होते हैं कि कहीं ये ना हो कि हम लोग कमरा इतना अच्छा सजा दें कि तुम्हारी दोनों को तुमसे ज़्यादा तुम्हारा कमरा पसंद है। इस पर शानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, चुप कर जाता है और कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। अरीबा जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन शानी को ये नहीं पता कि अरीबा ने तो उससे शादी करनी ही नहीं। वो एंड टाइम पे उसको इनकार करके शादी से भाग जाएगी, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको कहा है कि क्या हो गया है, तुम्हारी तो शादी होने वाली, सारे मेहमान आ चुके हैं और तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। तो इस पर वो बहुत गुस्से से अपनी दोस्त को कहती है कि कोई शादी नहीं करनी, मैंने शादी को कॉल कर दी है। वो जैसे ही मुझसे मिलने आएगा मैं उसके इस शादी से इनकार कर दूँ। अगर वो फिर भी ना माना तो मैं शादी वाले दिन ही, जैसे निकाह होने से पहले ही मैं वहाँ से भाग जाऊँगी। मैं अपना फ्यूचर जो है ऐसे स्पॉइल नहीं कर सकते। मैं क्यों किसी के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करूं, जबकि मुझे तो एक मॉडल बनना है। अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मुझे सिर्फ एक घर में कैद होकर रहना पड़ जाएगा और इसके तो ख्यालात ये बहुत ही तकिया न्यूज़ हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले जो होते हैं वो शानी को कॉल करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ पे आओ और यहाँ आकर बताओ। जैसे शानी पुलिस स्टेशन जाता है, जाके कहता है कि हुआ क्या है। इस पर सिद्दीकी जो होता है वो शानी के गिरबान पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मेरी बेटी अनमोल कहाँ है। तो इस पर शानी कहता है कि मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारी बेटी, अपनी बेटी से पूछो कि वो कहाँ कहाँ घूमती है और कहाँ जाती है, मुझे कहीं नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। इस पर वो कहता है कि जब से ये कमाल साहब ने आपका घर खरीदा है उसके बाद मैं तुम्हारे घर की तरफ अभी आया भी नहीं। वो पुलिस वालों का कहता है कि आप सिद्दीकी साहब से पूछ रहे हैं कि मैं कभी इनके घर की तरफ आया भी हूँ या नहीं। इस पर सिद्दीकी कहता है कि हाँ नहीं, तुम तो नहीं आए, लेकिन मुझे फिर भी शक है, तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है। इस बार शानी कहता है कि मुझे ऐसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मेरी कल शादी है और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और आप लोगों ने मुझे इधर बुला रही, 1000 तैयारियाँ मुझे करनी है। अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हों तो क्या मैं जा सकता हूँ। इस पर पुलिस वाला कहता है हाँ तुम चले जाओ। और दूसरी तरफ कमाल जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि इसने तो बात घुमा के ही रख दी, किसी को इस पर शक भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ जैसे ही शानी के बाप को ये पता चलता है कि शानी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि लड़के को किडनैप करने का, तो शानी का बाप जो है वो शानी के पास जाता है और उसको कहता है कि सिद्दीकी साहब की बेटी अनमोल कहाँ है। तो इस पर शानी कहता है कि मुझे नहीं पता। शानी अपनी माँ की झूठी कसम खा लेता है और कहता है कि मैं अपनी माँ के सर पर हाथ रख के कह सकता हूँ मैंने उसकी बेटी को नहीं उठाया, ना मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। इस बार उसका बाप उस पर यकीन नहीं करता और उसको पकड़ के उसको कहता है कि चलो मज़े में चलो, मज़े में जाकर तुम झूठ कैसे बोल लोगे। इस पर शानी जो होता है बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और वो मज़े की तरफ जाता है नहीं। इस बार उसका बाप उसको खींच कर मज़े में ले जाता है। उसका एक जूता बेचारे का बाहर होता है, एक जूता उसका मस्जिद के अंदर होता है, लेकिन फिर भी उसका बाप जो होता है वो उसको अंदर ले जाता है और उसको कहता है कि अब यहाँ पर खड़े होकर मुझे सच सच बताओ कि तुमने अनमोल के साथ क्या किया है। इस बार उसका बाप शानी कहता है कि मैंने अनमोल के साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इस बार शानी तो होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अब वो मज़े में खड़ा होकर झूठ तो बोल नहीं सकता। दूसरी तरफ अनमोल जो होती है वो एक कमरे में उन्होंने बंद कर दी होती है, तो उसकी जो फुफ्फो होती है अनमोल की, वो अपने बेटे सानम को कहती है कि देख लिया, मैं तो पहले ही कहती थी इसको नौकरी पे मत भेजो, अब तुमने इसको नौकरी पे भेजे थे, अब देख लिया इसको नौकरी पे भेजने का नतीजा क्या निकला है। अब तो हमें पता चला है मैं क्यों इसके खिलाफ थी। अगर ये लड़की कुछ देर तक घर ना आई तो मैं इससे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दूँगी और इससे रिश्ता भी ख़त्म करने के लिए तुम्हें कह दूँगी। फिर ना मुझे कहना मुझे इसके आसार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। बाकी होगी किसी न किसी के साथ, जैसे इसको गिफ्ट आ रहे थे वो उसको बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाती। अगर आप लोगों को ड्रामा तौबा पसंद है और इसके बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।